वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आई 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का एक पास्ट एग्जाम कर रहे हैं स्प्रिंग 2018 से, जिसका टाइटल है ऑर्चर्ड लिमिटेड। और ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आया था। तो द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेन्स टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑफ ऑर्चर्ड लिमिटेड, अ लिस्टेड कंपनी। यानी अगर इस पर हम कंपनीज एक्ट के डिस्क्लोजर्स अगर अप्लाई करेंगे तो हमारा 4 शेड्यूल अप्लाई होगा। दो एसेट्स यहाँ पर दिए हुए हैं जिन क्लास वाइज बिल्डिंग्स और प्लांट, दोनों 1 जनवरी 2015 को परचेज किए गए। कॉस्ट गिवन है, ओरिजिनल यूजफुल लाइफ गिवन है, डेप्रिसिएशन का मेथड दोनों का स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सी कैलकुलेशन होगी डेप्रिसिएशन की। लेकिन बिल्डिंग के लिए रिवैल्यूएशन मॉडल है, जबकि प्लांट के लिए कॉस्ट मॉडल है। फिर बिल्डिंग्स के बारे में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो ये है कि द रिवैल्यूड अमाउंट ऑफ बिल्डिंग एज डिटरमिन्ड बाय शबीर एसोसिएट एंड इंडिपेंडेंट वैल्यूअर ऑन 31 दिसंबर 2015 एंड 2017 was rupees 700 million and rupees 463 million रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पर हमें तो ये बात नज़र आती है कि जब से एसेट परचेज हुए थे उसके बाद पहला ईयर एंड हुआ 31 दिसंबर 2015 को, फिर एक ईयर एंड हुआ होगा 2016 में, और फिर एक 2017 को। तो ओवरऑल हमें जो नज़र आ रहा है प्रोसेस, वो 3 इयर्स का प्रोसेस नज़र आ रहा है, जिसके बाद आगे काम जाना है। तो ऑन 30 जून 2017, यानी 2017 वाले ईयर में जून के अंदर जब एसेट को लिए हुए 2.5 years हुए थे, अ बिल्डिंग हैविंग ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ₹66 million was sold to Bakir Limited for ₹85 million. It was last revalued at ₹87 million. OL incurred a cost of ₹2 million on disposal. तो एक डिस्पोजल से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन रेलिवेंट है वो यहाँ पर गिवन है। OL ट्रांसफर द मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट फ्रॉम रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन अर्निंग ऑन एन एनुअल बेसिस। तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का जो ट्रांसफर है वो हमने करना है। उसके बाद है कि ऑन 31 दिसंबर 2016 द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द प्लांट वाज असेस्ड एट ₹360 million विद नो चेंज इन यूजफुल लाइफ। तो प्लांट के बारे में ये पॉइंट है कि एक तो 2016 में, यानी जब उसको लिए हुए 2 ईयर्स हो चुके थे, तो उसकी इम्पेयरमेंट को कंसीडर करना होगा, क्योंकि रिकवरेबल अमाउंट उसकी सिर्फ 360 मिलियन रह गई है। ड्यूरिंग 2017 OL हैज़ डिसाइडेड टू चेंज द डेप्रिसिएशन मेथड फॉर प्लांट फ्रॉम स्ट्रेट लाइन टू रिड्यूसिंग बैलेंस। और 2017 के अंदर जो है वो चेंज इन एस्टिमेट हम कंसीडर करेंगे कि डेप्रिसिएशन मेथड चेंज हो रहा है, और अब वो रिड्यूसिंग बैलेंस पर 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि प्रिपेयर फॉलोइंग नोट्स अलॉन्ग विद कंपैरेटिव फिगर्स टू बी प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ OL फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। इसका मतलब है कि हमें 2016 को भी कंपैरेटिव में बनाना होगा। डाटा हमारे पास 2015 का भी है, लेकिन वो हमने प्रेजेंट नहीं करना, लेकिन वर्किंग उसकी यूज़ होगी, क्योंकि 2015 की जो फिगर्स होंगी वो 16 के ओपनिंग के तौर पर यूज़ होंगी। इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ रेलिवेंट IFRS एंड कंपनीज एक्ट, जिसमें हमने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का नोट भी बनाना है, और चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड यानी चेंज इन एस्टिमेट का भी एक जस्ट 2 मार्क्स के लिए जो नोट है वो भी बनाना है, जिसमें सिंपली हम बताएंगे कि एस्टिमेट के चेंज की वजह से फाइनेंशियल इफेक्ट क्या पड़ा और चेंज किस चीज़ का हुआ था। इसको अब हम कवर करते हैं। तो पहले हम फोकस करेंगे बिल्डिंग पर। तो बिल्डिंग का जो डाटा हमने जहन में रखना है वो लेकर चलते हैं, और फिर बिल्डिंग की वर्किंग करते हैं। तो बिल्डिंग्स 1 जनवरी 2015 को परचेज हुई। इनकी कॉस्ट 600 मिलियन है। ओरिजिनल लाइफ 30 ईयर्स है, जो कि चेंज नहीं हो रही आगे कहीं भी। स्ट्रेट लाइन मेथड है, रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई करना है। 2015 के एंड पर रिवैल्यूएशन होगी 700 मिलियन पे, 2017 के एंड पर रिवैल्यूएशन होगी 463 मिलियन पर। तो 2 रिवैल्यूएशन हम देखेंगे। उसके बाद 30 जून 2017 को एक डिस्पोजल है, जिसकी इंफॉर्मेशन ये है कि ओरिजिनल कॉस्ट 66 मिलियन थी और रिवैल्यूड अमाउंट 87 मिलियन थी, और इसको सेल किया गया 85 मिलियन के लिए। 2 मिलियन की डिस्पोजल कॉस्ट भी है, यानी जो नेट सेल प्रोसीड्स हैं वो 83 मिलियन की हैं, और इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का ट्रांसफ़र करना है। अब अगर हम इवेल्युएट करते हैं तो 2015 के अंदर सबसे पहले हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी होगी और फिर रिवैल्यूएशन करनी होगी। उसके बाद 2016 के अंदर प्रोसेस स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, डेप्रिसिएशन चार्ज होगी और इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का इफेक्ट भी आएगा। 2017 के अंदर पहले हमें 6 मंथ की डेप्रिसिएशन भी लेनी होगी, फिर डिस्पोजल को भी अकाउंट फॉर करना होगा, और फिर ईयर एंड पर रिवैल्यूएशन भी होगी। तो ये स्टेप्स हैं जो हमें इसके अंदर कवर करने हैं, और इनको वन बाय वन हम अपनी वर्किंग के अंदर कवर करते हैं। तो बिल्डिंग की एक वर्किंग हम बनाएंगे और स्टार्ट करेंगे हम 1 जनवरी 2015 से। तो हमने एसेट लिया था 600 मिलियन का। 30 ईयर्स की लाइफ की बेस पर इसकी डेप्रिसिएशन 20 की चार्ज होगी, तो एसेट हमारे पास रह जाएगा 580 मिलियन का। इस टाइम पर जब हम एसेट को रिवैल्यू करते हैं तो एसेट की क्वेश्चन में वैल्यू बताई हुई है कि जब उसे 2015 के एंड पर रिवैल्यू किया गया
तो 700 मिलियन उसकी रिवैल्यूड अमाउंट थी। इट मीन्स कि हमारे पास रिवैल्यूशन गेन आ जाएगा 120 मिलियन का। अब इसके बाद हमने इस एसेट को फिर डेप्रिशिएट करना है। अब वो रिवाइज्ड वैल्यू के ऊपर डेप्रिशिएट होगा और रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 29 ईयर्स की बेस पर जब डेप्रिशिएट करेंगे तो 24.14 की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। एंड एट दिस पॉइंट 31 दिसंबर 2016 को हमारा एसेट 675.86 का शो होगा। अब अगर हम देखते हैं तो 2017 के स्टेप पर जाने के लिए ये ज़रूरी है कि हम डिस्पोजल को भी कंसीडर करें, क्योंकि डिस्पोज्ड एसेट की भी 6 मंथ की डेप्रिसिएशन होगी, डिस्पोजल का इफेक्ट भी होगा। तो इसके बगैर हम 2017 की प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें अब डिस्पोजल की वर्किंग को भी देखना चाहिए। तो जो डिस्पोज बिल्डिंग है उसकी वर्किंग जब हम बनाते हैं तो उसकी कॉस्ट हमें क्वेश्चन में दी हुई है कि उसकी कॉस्ट 66 मिलियन है, और उस पर डेप्रिसिएशन अगर सेम 30 ईयर्स के हिसाब से चार्ज की जाए जैसे हमने यहाँ पर चार्ज की थी तो दैट इज़ 2.2 और एसेट शो हो रहा होगा 63.8 का। और जब रिवैल्यू किया गया था और सारे एसेट्स जो हैं वो 700 के थे, तो जो ये टिपिकल बिल्डिंग थी इसकी वैल्यू क्वेश्चन में बताई हुई है कि उस वक्त इसकी वैल्यू 87 थी रिवैल्यूड अमाउंट, विच मीन्स कि इसके ऊपर जो रिवैल्यूशन गेन आया था वो 23.2 का आया था। उसके बाद हम इसकी जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 2016 की रिमेनिंग लाइफ ऑफ 29 ईयर्स पर, तो वो 3 की बनती है। और फिर हम चार्ज करके देखते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाती है 84। अब 2017 में इसकी फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी, इसकी सिर्फ 6 मंथ की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, बाकी तो सेम रहेगा, स्ट्रेट लाइन मेथड है। आप अल्टरनेटिवली ये जो कैलकुलेशन है इसको 84 डिवाइडेड बाय 28 ईयर्स भी कर सकते हैं, यानी अगर आप रिमेनिंग अमाउंट लेंगे तो लाइफ भी रिमेनिंग लें, और अगर आप फुल अमाउंट ले रहे हैं तो फिर जो लाइफ भी है वो उस हिसाब से लें, उसके साथ मैच करते हुए लें। तो 6/12 हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 30 जून को डिस्पोजल हो गया, तो हाफ ईयर की डेप्रिसिएशन 1.5 बनती है, और डिस्पोजल डेट पर हमारे पास आ जाता है कि एसेट की वैल्यू 82.5 थी। जो एक और इम्पॉर्टेंट हमारे लिए इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि ये जो एसेट हमने डिस्पोज ऑफ किया है इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या थी जिस दिन इसको डिस्पोज किया गया। तो इसकी डेप्रिसिएशन जो पहले वाली थी ये तो एलिमिनेट हो जाती है रिवैल्यूएशन के ऊपर, तो अब 3 और 1.5 मिलाकर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कि इस पर टोटल डेप्रिसिएशन 4.5 की चार्ज हुई है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो डिस्पोजल के टाइम पर हम एलिमिनेट कर देंगे। अब हम 2017 की भी जो है मूवमेंट को डिस्कस कर सकते हैं। तो डिस्पोज्ड एसेट पर तो हमारी डेप्रिसिएशन 1.5 की हम ले लेंगे। जो बाकी एसेट्स हैं यानी डिस्पोज के अलावा, क्योंकि ये 84 का था इस टाइम पर, तो 84 को निकाल कर बाकी एसेट्स पर 28 ईयर्स की रिमेनिंग लाइफ पर डेप्रिसिएशन लेते हैं तो वो 21.14 आती है। इसको अगर आप कंबाइन करेंगे तो आपके पास 22.64 आंसर आ जाएगा। फिर जो डिस्पोजल हमने किया है उसकी वैल्यू भी 82.5 यहाँ पर गिवन है कि एसेट की वैल्यू जो डिस्पोजल डेट पर कितनी थी, तो दैट इज़ 82.5, और इसका मतलब है कि हमारा एसेट रिवैल्यूशन से पहले 570.72 पर रिफ्लेक्ट हो रहा था। जब हमने फिर रिवैल्यूशन की तो उसमें रिवैल्यूशन गेन के बजाय अब लॉस भी आ सकता है, तो रिवैल्यूड अमाउंट हमारे पास 463 है, इसमें हमारे पास रिवैल्यूशन लॉस आ जाता है, दैट इज़ 107.72। तो ये जो वैल्यूज़ अब हमने वर्किंग की कैलकुलेट की हैं इनको हमने सिंपली अपनी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की रिकन्सिलेशन के अंदर रिफ्लेक्ट कर देना है। तो ये कोई एक टफ टास्क नहीं होगा, जब आप ये सारी मूवमेंट अदरवाइज बना चुके हैं तो यही चीज़ आपने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के शेड्यूल के अंदर रिफ्लेक्ट करनी है। सो लेट्स डू दैट। तो पहले एक हम सिंपल फॉर्मेट बना लेते हैं। हमारे फॉर्मेट में 2 एसेट्स बिल्डिंग और प्लांट होंगे और एक टोटल का कॉलम भी होगा, और क्योंकि कंपैरेटिव बनाने हैं तो 2017 के साथ हम 2016 को भी रिफ्लेक्ट करेंगे। सो बेसिक फॉर्मेट बनाने के बाद हम अपनी अमाउंट्स को इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो सबसे पहले बिल्डिंग हमने 700 मिलियन की ली थी। इस पर जो 2015 के एंड पर क्योंकि ये रिवैल्यू हो गई थी तो इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तब एलिमिनेट हो चुकी थी, दैट वाज जस्ट 0। 2016 में जो डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट की अभी लास्ट वर्किंग में, दैट वाज 24.14, और ये डेप्रिसिएशन जब कैलकुलेट कर लेंगे तो 2016 का डाटा कंप्लीट हो जाता है, हमें इसका टोटल लेना है, और यही जो क्लोजिंग फिगर्स हैं ये ओपनिंग फिगर्स बनती जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये होगा कि हमने डिस्पोजल को रिकॉर्ड करना है। तो डिस्पोजल जो हमने एसेट किया उसकी कैरिंग अमाउंट 87 थी, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, और उस पर जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी थी दैट वाज 4.5। तो हमने एसेट को भी निकाल दिया
और उसकी डेप्रिसिएशन को भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से एक्सक्लूड कर दिया। अब हम डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो 22.64 ये डेप्रिसिएशन अदर एसेट और 6 मंथ की डिस्पोज्ड एसेट की जो कंबाइंड डेप्रिसिएशन है उसको हम यहाँ रिफ्लेक्ट करेंगे। इसके बाद क्योंकि ईयर एंड पे रिवैल्यूएशन हो रही है तो जितनी भी ये टोटल बनता है, ये इन तीनों को अगर हम टोटल करते हैं तो दैट इज़ 42.28। तो रिवैल्यूएशन के टाइम पर हमारी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एलिमिनेट हो जाएगी 42.28 से, और एसेट भी इतने से ही क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद हम रिवैल्यूएशन का लॉस रिकॉर्ड कर लेंगे जिससे एसेट कम हो जाएगा, और अब हम अपने टोटल्स रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, दैट इज 463 जिस रिवैल्यूड अमाउंट पर एसेट ने शोन है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वुड बी सेट टू 0 क्योंकि अभी रिवैल्यूएशन की वजह से एलिमिनेशन हुई है, और एसेट नेट भी 463 पर शो होगा। अब एक रिक्वायरमेंट ये भी होती है कि जब आप रिवैल्यूड एसेट शो करते हैं तो एक डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ये है कि अगर वो एसेट कॉस्ट मॉडल पर शो हो रहा होता तो किन वैल्यूज़ पर शो होता, तो वो डिस्क्लोजर भी बिल्डिंग क्योंकि रिवैल्यूड अमाउंट पर शो हो रही है तो अभी साथ ही इसके हम बना लेंगे। तो कॉस्ट मॉडल का अगर हम डिस्क्लोजर बनाते हैं तो कॉस्ट हमने पहले लेनी है। इनिशियली कॉस्ट जो थी वो हमारी 600 थी, और एक डिस्पोजल अगर 66 का एसेट हम माइनस कर दें तो वो बच जाता है 534। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। तो 600 इस टाइम पर अगर 2016 की जब हम बात करते हैं तो 600 का एसेट 30 इयर्स की लाइफ और 2 इयर्स हुए एसेट को लिए हुए 2015 एंड 16, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 40 की आ जाती है। जबकि 534 की बेस पर जब डेप्रिसिएशन लेंगे तो वही 30 इयर्स की लाइफ है, लेकिन अब हम 3 साल लेंगे क्योंकि 2015, 16, 17 3 साल हो चुके हैं, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वुड बी 53.4, और इसके बाद हम जस्ट नेट कैरिंग अमाउंट शो कर देंगे। तो नेट कैरिंग अमाउंट जब ये शो हो गई तो बिल्डिंग से रिलेटेड जो हमारा मेन रिकन्सिलेशन बननी थी वो कंप्लीट हो जाती है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम क्वेश्चन को देखेंगे कि प्लांट के बारे में हमें क्या क्या बात बताई हुई है। तो प्लांट के बारे में 2015 में तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन ही है। उसके बाद 31 दिसंबर 2016 को प्लांट की जो वैल्यू सेस हुई है रिकवरेबल अमाउंट दैट इज़ रुपीज़ 360 मिलियन। इसका मतलब है कि प्लांट की कोई पॉसिबल है कि इम्पेयरमेंट हुई होगी, तो वो देख लेंगे हम। उसके बाद ड्यूरिंग 2017 इसका डेप्रिसिएशन मेथड चेंज हो रहा है और न्यू डेप्रिसिएशन रेट 10% का हमने यूज़ करना है। तो हम 2015-16 में तो उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करेंगे जो क्वेश्चन के शुरू में हमें गिवन थी कि इसकी लाइफ जो है दैट इज़ 25 ईयर्स, लेकिन बाद में जो है हम 10% की बेस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे होंगे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो प्लांट की जो वर्किंग बनाते हैं और इसको भी शेड्यूल के अंदर इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। सो प्लांट की वर्किंग में, प्लांट हमने ओरिजिनली परचेज किया था 1 जनवरी 2015 को 475 का, और इसकी लाइफ 25 ईयर्स थी। इस बेसिस पर 2015 की डेप्रिसिएशन बनती है 19। फिर हमारा एसेट जो है वो नेट रिफ्लेक्ट हो रहा है 456 का, इसकी डेप्रिसिएशन हम फिर एक साल की और चार्ज करते हैं तो वो 19 आती है। और इस पॉइंट पर बिफोर इम्पेयरमेंट, क्योंकि इम्पेयरमेंट ईयर एंड पर बताई हुई है, तो बिफोर इम्पेयरमेंट हमारा एसेट 437 का शो हो रहा है, और रिकवरेबल अमाउंट अब बताई गई है कि 360 है। इट शोज़ के एसेट की वैल्यू जो है वो डिक्लाइन हो गई है, और कितने से डिक्लाइन हुई है 77 से, तो ये इम्पेयरमेंट का लॉस रिकॉर्ड कर लेंगे। फिर 2016 में जब हमारे पास वैल्यू आ जाती है तो अब फिर हम डेप्रिसिएशन लेंगे, लेकिन अब प्रीवियस डेप्रिसिएशन नहीं लेंगे। रिवाइज्ड एस्टीमेट ये है कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज़ करना है और 10% का रेट यूज़ करना है, तो उस हिसाब से हमारी डेप्रिसिएशन आएगी, और 31 दिसंबर को हमारा एसेट 324 पर नेट रिफ्लेक्ट होना चाहिए। नाउ बेस्ड ऑन दिस हम इन सारी इन्फॉर्मेशन को अब अपने जो मेन शेड्यूल है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का इसके अंदर रिफ्लेक्ट करेंगे। तो इनिशियली हमारी कॉस्ट 475 मिलियन होगी, और इसका मतलब है 2016 में हमारी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 19 होगी जो कि 2015 की डेप्रिसिएशन आ रही होगी। उसके बाद हमारी 19 की डेप्रिसिएशन 2016 में चार्ज होगी, दिस वन। देन हम चार्ज करेंगे इम्पेयरमेंट लॉस, तो इम्पेयरमेंट को हम नोट कर लेंगे और 77 की इम्पेयरमेंट हम रिकॉर्ड कर देंगे। इसके बाद अगर हम नेट कर लेते हैं तो हमारे एसेट की कॉस्ट की अमाउंट में तो कोई चेंज नहीं है, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड इम्पेयरमेंट हमारे पास आ जाएगी 115, जिसके बाद हमारा एसेट नेट 360 पे रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। नेक्स्ट ईयर में यही जो हमारी क्लोजिंग फिगर्स हैं ये ओपनिंग फिगर्स बन जाएंगी, और इसके बाद हमने सिंपली ये 36 की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी है। तो 36 की ये जब डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे तो फिर हम नेट कर सकते हैं 475, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड इम्पेयरमेंट 151, और एसेट नेट 324 पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा प्लांट का। तो बिल्डिंग और प्लांट दोनों को रिकॉर्ड करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो सिंपली इनके टोटल्स करना है। तो सारे टोटल्स हम वन बाय वन करते जाते हैं।
तो 1 जनवरी को जो टोटल आ रहा है 2017 में 1175, और यही टोटल था बेसिकली 1175 का इन 2016। उसके बाद जो है डिस्पोजल 87 के, 42.28, 107.72 एंड 938 के एसेट्स टोटल में आ जाते हैं। लास्ट ईयर में ये 1175 थे। उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को देखते हैं तो 139.14 1 जनवरी को करंट ईयर, देन लास्ट ईयर जस्ट 19। डिस्पोजल जो है वो सिर्फ करंट ईयर में था। उसके बाद डेप्रिसिएशन करंट ईयर की 58.64, लास्ट ईयर की 43.14 टोटल। रिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट जो है वो करंट ईयर में, लास्ट ईयर रिवैल्यूएशन नहीं हुई थी। इम्पेयरमेंट जो है वो प्लांट की लास्ट ईयर हुई है, इस साल में नहीं हुई, तो वो सिर्फ लास्ट ईयर में रिफ्लेक्ट करेंगे। इसके बाद हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के टोटल्स मेंशन कर लेंगे और फिर कैरिंग अमाउंट मेंशन कर लेंगे। सो इस तरह से जो हमारे मेन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो जाती है। और अब हम नैरेटिव डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स की तरफ चलेंगे। तो नैरेटिव डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट में एक तो हमने मेजरमेंट बेसिस, यूजफुल लाइफ और डेप्रिसिएशन मेथड बताना होता है, तो वो हम बताएंगे। तो प्लांट और बिल्डिंग के लिए मेजरमेंट बेसिस, यूजफुल लाइफ या डेप्रिसिएशन रेट, डेप्रिसिएशन मेथड। तो बिल्डिंग के लिए जो हमारे पास है दैट इज़ रिवैल्यूएशन मॉडल, 30 ईयर्स की लाइफ है, स्ट्रेट लाइन मेथड हम यूज़ कर रहे हैं। प्लांट के लिए कॉस्ट मॉडल है और अब उस पर 10% रिड्यूसिंग बैलेंस के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। लास्ट रिवैल्यूएशन जो है वो 31 दिसंबर 2017 को हुई है बिल्डिंग की, और जो एक इंडिपेंडेंट वैल्यूअर हैं। तो ये रिवैल्यूएशन मॉडल की जो रिक्वायरमेंट है बिल्डिंग की वो हमने रिफ्लेक्ट कर दी। फिर हमें चेंज इन एस्टीमेट का डिस्क्लोजर नोट भी बनाना है। तो चेंज इन एस्टीमेट पार्ट बी जो 2 मार्क्स का है, कि तो उसमें हम सिंपली बता देंगे, दो चीज़ें हमने बतानी है कि नेचर ऑफ चेंज क्या है और उसका इफेक्ट ऑफ चेंज क्या है। तो पहले नेचर ऑफ चेंज डिस्कस करते हैं। ड्यू टू सिग्निफिकेंट चेंज इन द एक्सपेक्टेड पैटर्न और कंजम्पशन ऑफ द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इन द प्लांट एसेट्स, देयरफॉर द कंपनी हैज डिसाइडेड टू चेंज द डेप्रिसिएशन मेथड ऑफ प्लांट फ्रॉम स्ट्रेट लाइन टू रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। द न्यू डेप्रिसिएशन रेट इज 10%। और इसका अगर फाइनेंशियल इफेक्ट अब हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो पहले हमारी डेप्रिसिएशन जो चार्ज हो रही थी, तो आफ्टर इम्पेयरमेंट हमारा एसेट 360 का था, 23 ईयर्स रिमेनिंग लाइफ थी, तो उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होती तो दैट वुड हैव बीन 15.65। लेकिन जो रिवाइज्ड एस्टीमेट हमने यूज़ किया उसके मुताबिक हमारा जो एसेट है वो 360 पे 10% के हिसाब से डेप्रिशिएट करेंगे। तो 10% के पे डेप्रिशिएट करने के बाद इट कम्स 36। और इंक्रीज अगर इन दोनों वैल्यूज को हम कंपेयर कर लेते हैं तो दैट इज 20.35। सो फाइनेंशियल इफेक्ट हम लिखेंगे कि हैड द डेप्रिसिएशन मेथड बीन नॉट चेंज, प्रॉफिट ऑफ 2017 वुड हैव बीन हायर बाय 20.35 मिलियन, क्योंकि जो रिवाइज एस्टीमेट है इसकी वजह से ज़्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है और ज़्यादा डेप्रिसिएशन की वजह से प्रॉफिट लोअर हो गया है। तो प्रॉफिट के ऊपर फाइनेंशियल इफेक्ट भी डिस्कस कर दिया। अब हम डिस्पोजल के जो डिस्क्लोजर्स कंपनीज एक्ट की के हैं वो भी बता देंगे। तो उसमें जो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हैं, तो एसेट जो हमने डिस्पोज ऑफ किया था वो बिल्डिंग है, परचेजर का नाम बाकिर लिमिटेड है, उसकी जो लास्ट रिवैल्यूड अमाउंट है दैट वाज 87, बुक वैल्यू वाज 82.5 ऑन द डेट ऑफ डिस्पोजल। 85 का हमने डिस्पोज ऑफ किया, गेन हमारा लेकिन 0.5 है। अब ये मैच नहीं करता, उसकी वजह ये है कि कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल भी हैं 2 की, मोड ऑफ डिस्पोजल टेंडर है और कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल 2 मिलियन की हैं। तो 85 में से अगर आप ये 2 माइनस कर देंगे तो 83, और 83 और 82.5 का डिफरेंस हमारे पास गेन आ जाएगा 0.5 का। तो ये इस क्वेश्चन की सारी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स थी जो हमने कंप्लीट कर ली। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।